आमतौर पर पेंटिंग कैनवास पर की जाती है, लेकिन इंदौर के कलाकारों ने मेरे पीछे पसरे इस मलबे और इस पत्थरों पर पेंटिंग को उकेरा है। यहाँ तमाम तरह की पेंटिंग, कलाकृतियाँ और कुछ रंगों को आकार दिया है। ये इंदौर के तमाम कलाकार यहाँ पिछले 2 दिनों से इकट्ठा हो रहे हैं और इन पत्थरों पर ये कलाकारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय एक पेंटिंग का पाठशाला हुआ करती थी जिसे ढहा दिया गया है, लेकिन अब इन कलाकारों का क्या दर्द है, इन कलाकारों ने इन पत्थरों पर क्यों पेंटिंग और क्या पेंटिंग की है, जानते हैं इनके पीछे क्या है इन कलाकारों का मकसद। ये क्या आयोजन है? पूरा अनूठा है बिल्कुल, पत्थरों पर पेंटिंग करने का। ये क्या आयोजन है, इसका क्या मकसद है और ये किस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं? जी, ये दरअसल 132वें जन्मोत्सव श्री देवलालीकर जी का है, जो कि शासकीय ललित कला संस्थान के संस्थापक रहे हैं। इनको याद करने के लिए यहाँ पे गीफा के जितने भी अलुमनाइज थे वो सब हम इकट्ठा हुए और यहाँ पे जिस तरह से कालांतर में इस जगह की जो दुर्दशा हुई है, ये पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो गया है और यहाँ से कुछ बहुत अनूठे पत्थर निकले, जो कि इन पत्थरों को भी करीब करीब 100 साल हो गए और इनकी शेप्स देखने पे समझ में आता है कि ये इंटरलॉकिंग के ज़रिए ये पूरी इमारत बनाई गई थी और इनके शेप्स इसी वजह से बहुत यूनिक भी है। हम लोगों को ऐसा ख्याल आया कि एक यहाँ पे ये पत्थरों जो कि बिखरे पड़े हैं, ये तोड़ दिए गए या टूट गए और इनको गिरा दिया गया, लेकिन ये अभी मृत नहीं हुए। इनमें अभी भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिध्वनियाँ हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये एक संगीत का यहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, कॉन्सर्ट हुआ करता था। तो जो भी जगह दुनिया में है जहाँ पे संगीत होता है वो कभी भी मरती नहीं है, चाहे उसे किसी भी तरह ख़त्म कर दिया जाए। वो पत्थर भी याद रखते हैं संगीत, वो मिट्टी भी याद रखती है संगीत। तो बाद में इसे फाइन आर्ट्स कॉलेज को बना दिया गया इस जगह पे और जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे ये पत्थर बिखरे पड़े हैं, इनसे हमको एक जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है हमारे इस कॉलेज से, जिससे कई बड़ी बड़ी विभूतियाँ निकली हैं इस कॉलेज से। तो हमको लगा कि ये जो उपलक्ष्य है, जो 132वां जन्मोत्सव है, क्यों ना इन्हीं पत्थरों को पेंट करके ही मनाया जाए। कितने आर्टिस्ट ने ये करीब 100 आर्टिस्ट इनमें पार्टिसिपेट किया था। कल कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आज कुछ लोग नए बच्चे जो कि दूसरे कॉलेज जो शिफ्ट हो गया है वो भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ किया है। इसके अलावा जो गरीब बच्चे इधर उधर आप खेलते हुए देख रहे हैं, हमने उनको भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि बीच कहाँ से डल जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। कितने दिन रहेगा, चलेगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि कल से शुरू हुआ। आज काफ़ी कुछ मोटा मोटी काफ़ी कुछ काम हुआ है और कल ये थोड़ा बहुत और काम होगा और ये प्रदर्शनी के लिए ओपन होगा। विशाल जी, ये बताइए कि यहाँ पर एक फाइन आर्ट कॉलेज हुआ करता था, जो ललित कला संस्थान शासकीय जो है, उसको जमींदोज किया गया, उसको ढहा दिया गया है। तो इसको लेकर भी कलाकारों में एक तरीके से दुख है, उसको भी एक्सप्रेस किया है आपने इसके जरिए। या आप क्या चाहते थे कि कॉलेज यहाँ से हटाया जाए, या अब जो नया बना है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, क्या है? देखिए, अभी जो कॉलेज फिलहाल जो है वो एक आर्ट कॉलेज के हिसाब से तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एक आर्ट कॉलेज में जब जो स्टडीज़ होती हैं, लाइफ स्टडीज़ होती है, पोर्ट्रेट स्टडीज़ होती हैं, उसके लिए लाइट का सोर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है, उसका स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से लाइन अप होकर स्टूडेंट्स काम करते हैं, लाइट का क्या उसमें सिस्टम होता है। अभी जो जगह है वो तो बिल्कुल ही अलग पर्पज़ से बनाई थी। आर्ट कॉलेज जब भी बनाया जाता है उसका स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के उसको डिज़ाइन किया जाता है। ये इमारत उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये वो गिर गई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि जो शहर में जो उपभोक्तावाद है वो इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है लोगों के जहन में कि यहाँ की कला विरासत के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, ना ही उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। आज इंदौर शहर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म के बारे में ज़्यादा है, बजाय इसके कि कल्चर के बारे में, जो कि एक समय इतना समृद्ध था कि यहाँ का अपना एक संगीत का घराना हुआ करता था। तो ये दुख की बात है कि ऐसी एक संस्था को ज़मींदोज़ कर दिया गया, लेकिन उसके बारे में संवेदना का नामो निशान नहीं है।
क्या पूरा कैंपेन है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या किस तरह से इसको अंजाम देंगे? ये पहले तो ये था कि हमारा कॉलेज का जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत लंबे समय से, हमारे सीनियर वगैरह काफ़ी है। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि एक ग्रुप उधर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सतीश भैया वगैरह ने, अपने मित्र है। तो हमने सोचा जो इनका आज जन्मदिन है देवलालीकर जी का, तो इनके उपलक्ष्य में आज से हमने सोचा 100 साल और 100 वर्ष, तो हम इस प्रकार से 100 प्रोग्राम करने का प्लानिंग है हमारा। ये 3 साल के जो 2027 में जो पूरे हो जाएंगे अपने उनके 100 साल कॉलेज के फाउंडेशन को, तो उसके उपलक्ष्य में ये सारा जो जिसका पहला प्रोग्राम उस कड़ी का यही है। बाकी 99 तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की कुछ प्लानिंग है। जैसे हम महेश्वर सोच रहे हैं, जो होलकरों का उनका तो पहला घर तो वही है, और जो राजवाड़ा दूसरा कैंप हम वहाँ का करने का सोच रहे हैं। फिर उसके अलावा 100 साल में अलग अलग कैंप हो जाए। ज़्यादातर इवेंट हम पब्लिक के उसमें जाना चाह रहे हैं कि पब्लिक के बीच में काम करें, ताकि देखो गैलरी में शो वगैरह होते वो तो बेहतर है, होते रहते वो तो करेंगे। पब्लिक के बीच में जाने से क्या होगा, पता चलेगा कि ऐसा कुछ था। क्योंकि मैंने जब बात की ना अभी यंग लोगों से, यहाँ से जब से कॉलेज से हटा उनको पता ही नहीं है कि फाइन आर्ट कॉलेज जैसी कोई चीज़ है। हाँ, पुराने लोगों को तो फिर भी पड़ता है, लेकिन वो भी कैसे पहचानते श्री कृष्ण टाकिज के सामने, अच्छा वो कॉलेज जैसा। क्योंकि हम तो शुरू से गोद में ही बैठे हैं ना, जब से देवलालीकर जी ने पेंटिंग की हाँ मैंने यहीं से किया है। तो ये पत्थरों पर जो कलाकृति उकेरी गई है, इसमें आपका क्या योगदान है, आपने क्या है पर किस तरह से आप पार्टिसिपेट किया? हमने तो पार्टिसिपेट यही, हमने पेंट मैंने इंस्टॉलेशन किया इस प्रकार से। ये क्या बाकी बच्चों ने, कुछ सीनियरों ने ये पेंट किया है। हमारा ये तो लास्ट टीकों का यही था कि पत्थर और ये सारा इनकी अगर आएंगे ना तो हमारी जो यादें ना वो ध्वनि तो आज भी सुनाई देती है। भाई सब यहाँ पे इमोशनली जुड़े हुए हैं, जितने भी जो कलाकार है ना उनका इमोशन इतना है कि हम लोग सुबह 7 बजे कॉलेज जाते थे और रात को ही जाते थे 11 या 12 बजे जा रहे हैं। तो जुड़ाव इतना रहा है कि हम परिवार से जाते तो हमारा परिवार ये रहा, घर ये रहा है। तो आज देखा जाए तो हमारा घर ही ध्वस्त हुआ है ना, तो उसके लिए अब जितने भी प्रयत्न हम लोगों के उससे हो सकते हैं। हम हालांकि लेट काफ़ी हो गए, क्योंकि ये लेट होने की वजह मुझे लगता है सबका आपसी एक तालमेल नहीं रहा है, उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। लेकिन अब बनाए, अब पिछली 23 तारीख को हमने छतरी पे एक मीटिंग की थी, तो उसमें भाई ठीक है उसमें मतभेद भी रहे काफ़ी, लेकिन उस मतभेद से इतनी अच्छी चीज़ें निकल के आई, एक खूबसूरती आई कि एक एकता का दायरा तो बना है। हाँ, अब वो दायरा हमको धीरे धीरे ऐसे कम करना है कि सब लोग एक साथ हो जाए। हाँ आपस में एक साथ हो जाए, एक काफ़ी चेन बन जाए बड़ी, ताकि कुछ प्रयास जिनसे संभव जिस तरीके से वो करें, कुछ कला के थ्रू प्रयास करें, कुछ राजनीति के थ्रू प्रयास करें, तो अलग अलग तरीके से ये प्रयास होते रहे, चलते रहे, तो बेहतर है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बताइए ये क्या आप बना रहे हैं और ये किस प्रयोजन से किया जा रहा है, ये पूरा इवेंट क्या है, पूरा कैंपेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। ये हम लोगों का जो जीफा चर्चा मंच के नाम से हमने किया है, जीफा कनेक्ट नाम से जी। वो पूरा कैंप आयोजन किया और यहाँ पे क्या है जो हमारा कॉलेज था इसको ध्वस्त कर दिया, और ये जो अवशेष बचे उस उपलक्ष्य में हम लोग पेंटिंग भी कर रहे हैं। और आज हमारा दूसरा दिन है, तो हम लोग आज देवलालीकर साहब का जन्मदिन भी है, तो उस पर्पज को लेके हम उनका एक मूर्ति का डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं। तो कॉलेज की जो इमारत थी ये काफ़ी ऐतिहासिक इमारत रही है, इसको ध्वस्त कर दिया गया, तो इसको लेकर के काफ़ी आर्टिस्टों में जो है एक तरीका दुख है। तो इसको लेकर के आपने कभी कोई कैंपेन चलाया, कभी इसको बचाने के लिए कोई प्रयास किया, या प्रशासन से बात की क्यों ये क्यों? हाँ, बात तो कब से ही चल रही है, इससे पहले भी ये जब जर्जर अवस्था में था तब से भी हम लोग लगे हुए थे। इसके बाद भी हमको पता ही नहीं चला कि ये कब ध्वस्त कर दिया गया, और इसके बाद जब लगा तो हमें ऐसा लगा कि ये बहुत बुरा हुआ हमारे लिए। तो उसको सब सोचते हुए हम लोगों ने फिर से ये सोचा कि यार क्यों ना हम इसी जगह पे जाके अपनी याद भी ताज़ा करें, और इस तरह से हम लोग मतलब एक इनडायरेक्टली हमारा रोष व्यक्त करने की हमारी। आप क्या बना रहे हैं? ये देवलालीकर साहब का चित्र है, देवलालीकर जी की प्रतिमा। जी जी। हाँ,
और बाकी पत्थरों पे उकेरी गई है वो उसका प्रायोजन क्या ये पेंटिंग है। अब आर्टिस्ट, मैंने अभी आपने पूछा ना कि भाई दोस्त, तो क्या आर्टिस्टों की एक ऐसी मंशा है कि यार वो मतलब अपने आप को यहाँ से मतलब जुदा नहीं होना चाह रहे हैं, मतलब अपना पेंटिंग के जरिए अपना विचार व्यक्त, अपना पेंटिंग का जो हुनर यहाँ से सीखा है वो आपने भी पेंटिंग इसी कॉलेज हाँ मैंने किया है इसी से। पर अभी जो नया कॉलेज उन्होंने शिफ्ट किया है हाँ 78 में जो ललित कला संस्थान उन्होंने शिफ्ट किया जो किराए पे चलता है जी जी, तो उससे आप कितने संतुष्ट हैं? वो किस तरह से, कभी आपने देखी उसकी हालत क्या? हाँ गए थे, लेकिन वहाँ भी संतोष का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। वो अब वहाँ पे हालत, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से भी ज्यादा मतलब हालत अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी व्यवस्था के नाम पे सब अव्यवस्था हुई हो रही क्या है। चाहते हैं प्रशासन से, आपकी क्या मांग हम है? ये चाहते हैं कि हमारा कॉलेज या तो यहीं बन जाए या फिर हमें दूसरी जगह दे दी जाए, तो हम वहाँ पे मतलब कॉलेज बने, थोड़ी व्यवस्था वाला अच्छा, हाँ व्यवस्था वाले, ताकि आर्टिस्ट अच्छे से काम करे। क्योंकि पुराना आर्टिस्ट तो आप देख ही रहे जुड़े हैं कि मतलब जमी दोज कॉलेज होने के बाद भी यहाँ से हम हट ही नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारा मन मान ही नहीं रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। कितने आर्टिस्ट जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे काफी आर्टिस्ट है, कम से कम 150 तो है अभी तो। क्या पूरा आयोजन है, क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या दर्द है कलाकारों का? हम लोगों की जो ये पुरानी एक संस्थान था जहाँ, ये उसी जगह पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। देवलालीकर जी की 132वीं जन्मतिथि पर सारे एल्यूमिनाई इकट्ठा हुए, एक साथ हुए हैं। चूँकि यहाँ पर हमने शिक्षा ग्रहण की थी कला की, और उसको मतलब गवर्नमेंट ने लिया था सिर्फ रिनोवेशन के लिए, और उसको बेदर्दी के साथ तोड़ दिया गया, जमीनों-दोज कर दिया गया। और अब हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी ही ज़मीन पे हमें कॉलेज वापस पुनर्स्थापित करके दिया जाए। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम ये किया कि जो पत्थर यहाँ के नींव के पत्थर थे उन्हीं को पेंट किया जाए, उनकी जो अंदर से जो आत्मा हमारी यहीं पर है उसको जागृत किया जाए, सबको एकत्रित किया जाए, और फिर वापस से एक समूह बनाकर इसको वापस लेने की एक कोशिश हमने शुरुआत की। ये पीछे एक इमारत बनाई गई जिसको प्रशासन ने बनाया है, इसको कला संकुल कहा जा रहा है, इसका क्या मकसद है, क्यों बनाई गई है, इसमें क्या इसका इस्तेमाल होगा? अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ भी वो नहीं घोषित किया है, सिर्फ कला संकुल बना रहे हैं यही बोलकर बनाकर एक इमारत खड़ी कर दी है जिसमें कोई जान नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि जहां एक इमारत 100 साल पुरानी थी उसको तोड़ के एक सीमेंट कंक्रीट का नया घरौंदा तैयार कर दिया उन्होंने। ये क्या कैंपेन है, इसके पीछे क्या मकसद है और ये क्यों किया जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये एक श्रद्धांजलि जैसा कार्यक्रम है। हम लोग करीब किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल हो गए कॉलेज में छोड़े हुए, तो अपने कॉलेज के प्रति उनका प्रेम और ये जो अवशेष है और ये जो जगह है इससे उनका लगाव है। तो एक ये भी भाव है कि ये जो टूट गया है यहाँ कुछ और निर्मित होने वाला है, कुछ नई योजना के तहत यहाँ कुछ और बनेगा, तो ये अंतिम अवशेषों के साथ हम कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो इतना ही उद्देश्य है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि देवलालीकर साहब या मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो आर्ट कॉलेज शुरू हुआ 1927 में, तो उसे लगभग 100 साल होने आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में एक ये कि इस पुरानी बिल्डिंग जहाँ पर कॉलेज लगना शुरू हुआ था सबसे पहले, वहाँ इस तरह से सारे जो अभी तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं देवलालीकर कॉलेज के, वो सब यहाँ पर एकजुट होके अपने इस खंडहर को या इन अवशेषों के साथ अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। ये जो पूरा इमारत जो थी ललित कला संस्थान, जो एक ऐतिहासिक इमारत रही है, इसको ध्वस्त कर दिया गया, तो इसको एलिमिनेट करने के बाद में जो एक तरीके से आर्टिस्टों में जो है असंतुष्टि भी, एक नई जगह दी गई, तो उससे आप कितना संतुष्ट है या क्या चाहते हैं कि भवन इस तरह से यहीं बना जाए या कहीं और? क्या ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर भवन यहीं बन जाता है, क्योंकि इसकी अपनी एक पहचान बनी हुई है और शहर की धरोहर के रूप में ये कॉलेज था।
तो धरोहर को अगर पुनः निर्मित हो जाए, अब तो पूरा खत्म हो गया, तो पुनः निर्मित हो तो उसी जगह पर हो जाए तो उसका इम्पोर्टेंस भी वैसा ही रहेगा। और दूसरी चीज़ सुविधाजनक भी होगा, इजी टू अप्रोच भी रहेगा, सबके लिए नोन भी है। और जब भी जो पुराने कॉलेज जैसे जो 50 साल 60 साल पुराने बच्चे जो जब भी आएंगे तो अपने कॉलेज से फिर से रूबरू भी हो जाएंगे और बच्चों को लिए एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा। इंदौर के इन कलाकारों से जब बात की गई तो सामने आया इनका दर्द। इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ललित कला संस्थान नाम की इमारत हुआ करती थी जिसे प्रशासन ने कुछ समय पहले ढहा दिया गया है। उसी के अवशेष जो यहाँ निकले हैं, जो पत्थर निकले हैं, उसी पत्थरों के ऊपर इन्होंने अपने दर्द को साझा करने की, अपने दर्द को बयान करने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले कलाकार इस तरह के किसी दर्द से न गुजरे। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ वेब दुनिया के लिए मैं नवीन रांगियाल।